रेबेका झामोलो की दिल छू लेने वाली कहानी माई डॉग इज मिसिंग एक ऐसी भावनात्मक यात्रा है जो दर्शकों को अंत तक बांधे रखती है। इस कहानी में रेबेका और उनके पति मैट का प्यारा कुत्ता कोटा अचानक गायब हो जाता है, जिससे उनका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। एक सामान्य दिन की तरह शुरू हुई यह कहानी तब मोड़ लेती है जब रेबेका और मैट को पता चलता है कि उनका कुत्ता कोटा घर में नहीं है। वे उसे हर जगह ढूंढते हैं, क्लोजेट, डॉग ट्रीट्स के पास, लेकिन कोटा कहीं नहीं मिलती। तभी उन्हें सिक्योरिटी फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है जो कोटा को ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि कोटा ने कोई आवाज नहीं की, जिससे उन्हें शक होता है कि कोटा किसी परिचित के साथ गई होगी। रेबेका को याद आता है कि एक दिन पहले एक लड़की विलो उनके घर आई थी और कोटा को शो एंड टेल के लिए मांग रही थी। हालांकि रेबेका ने मना कर दिया था, लेकिन उन्हें शक होता है कि विलो ने ही कोटा को ले लिया है। वे विलो के स्कूल जाती हैं, लेकिन वहां विलो नहीं मिलती। स्कूल में एक साइंस प्रोजेक्ट के तहत एक रोबोटिक डॉग मिलता है, जिसे देखकर रेबेका को लगता है कि कोटा को किसी ने छुपा दिया है। अचानक रेबेका को याद आता है कि कोटा के कॉलर में एक एयर टैग लगा हुआ है, जिससे वे उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकती हैं। ट्रैकर की मदद से वे एक फोटोग्राफी स्टूडियो पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक और कुत्ता मिलता है, लेकिन वह कोटा नहीं होती। फोटोग्राफर बताती है कि शायद डॉग डे केयर में कॉलर बदल गए होंगे। रेबेका डॉग डे केयर पहुंचती है, जहां 3 कर्मचारी मारिया, लिंडसे और बेन काम करते हैं। वे तीनों को विभिन्न चुनौतियों में भाग लेने के लिए कहती हैं, जैसे कि डॉग फूड और पानी के साथ ऑब्स्टेकल कोर्स, पॉपी सोडा का स्वाद पहचानना और यह देखना कि पिल्ले किसके पास जाते हैं। हर चुनौती में अलग अलग लोग जीतते हैं, जिससे रेबेका को और भी भ्रम होता है। रेबेका को याद आता है कि अपराध स्थल पर जो पॉपी सोडा मिला था वह स्ट्रॉबेरी लेमन फ्लेवर का था। जब फोटोग्राफर ने कहा कि उसे यह फ्लेवर पसंद नहीं है, तो रेबेका को शक होता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर की मदद से वे पुष्टि करती हैं कि फोटोग्राफर ने ही कोटा को लिया था। फोटोग्राफर स्वीकार करती है कि उसने कोटा को एक कैलेंडर शूट के लिए लिया था, लेकिन उसका इरादा उसे वापस करने का था। रेबेका और मैट कोटा को सुरक्षित वापस ले आते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनका बेटा जेडी इस घटना के बारे में न जाने। यह कहानी न केवल एक पालतू जानवर के प्रति प्यार और समर्पण को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि तकनीकी सहायता और दृढ़ निश्चय से किसी भी समस्या का समाधान निकाला